कि ध्रुव जी अब कैसा तप कर रहे हैं। त्रिरात्रांते कपित बदरासना। ध्रुव जी 3 रात्रि में एक बार कैथ और बेर का फल खाकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन पर केवल सूखे घास और तिनके खाकर भगवान की आराधना की। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 9 दिन पर केवल एक बार 9 दिन में एक बार जल पी करके भगवान की आराधना करने लगे। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायन देव मधारयत। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने अब 12 दिन में क्या ले रहे हैं? अब 12 दिन में एक बार वायु का भक्षण कर रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, तो जितने भी चराचर जगत है उस सभी की प्राणवायु रुक गई। सभी लोकपाल घबराने लगे कि यह अचानक क्या हो गया, और सभी लोकपाल गए भगवान के पास में और भगवान से प्रार्थना की। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान, इस चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। अब प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मेरे साथ एक हो गए हैं और वह इस समय मधुवन में, वृंदावन में तप